हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां पर हमारी ऑसम और एक्सपर्ट टीम काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है आप सभी को। मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था सीरीज ऑफ लेटर, इसमें हमने सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज के बारे में डिस्कशन किया, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में, और साथ में हमने किस तरह से अगर हमें जो स्मॉल अल्फाबेट्स हो उनकी सीरीज दी हुई हो, उनका पैटर्न्स गिवन हो, तो हम उस पैटर्न को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली इनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, काफी मजा आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो फटाफट से वो कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हमारे साथ काफी अच्छे से और शानदार तरीके से कर सकते हो। ये हमारी औसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें, और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, इन फैकल्टीज के साथ में जितने भी अपने डाउट्स है वो टाइम टू टाइम क्लियर करते रहे। क्योंकि अगर आपके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर होते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन तो बेटर से बेस्ट होती ही रहेगी। ओके, सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें, और फैकल्टीज के द्वारा जो कंप्लीट कराए गए नोट्स है आपको, उन नोट्स को आप टाइम टू टाइम स्टडी करते रहें। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ऑप्शन आता है आपके पास में, वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है, फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। लेकिन जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07, क्लास 8 मेनली हमारी क्लास 9 है, तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb009। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप एंटर करना होगा और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना। इससे आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसे अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी बेटर है और कितनी और एक्स्ट्रा करने की आपको नीड है। सो प्लीज फटाफट से टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर नहीं हुए हैं अभी तक। और अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देखोगे कि काफी सारे पैकेजेस वहां पर आपको बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। उसी के डेमो के बेस पर मैंने यहाँ पर आपको कुछ पैकेजेस दिखाए हुए हैं। एक पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज, सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर मिलने वाले हैं। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन सर मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी मैं आपके लिए एक ऑप्शन लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज के लिए, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाईवीकली क्विज़ेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा कहां पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। यहां पर जाते ही बहुत अच्छी एक गुड न्यूज लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और वो है मैं यहां पर आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूं। लेकिन उसके लिए आपको एक ग्रुप कोड यूज करना होगा, और आपका ग्रुप कोड है LS Live। अगर आप ये ग्रुप कोड यूज करते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। तो फटाफट से आपको क्या करना है, जैसे ही प्राइस डिटेल्स पर आते हैं तो ग्रुप कोड कूपन कोड यूज कर लीजिए LS Live। फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि ये जो कूपन कोड है आपका, ये आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज जो आपका 10,000 रुपीज का LS Live कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज की अगर हम बात करते हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है, अगर आप LS Live कोड यूज करते हैं तो आपको ये पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो क्या करना होगा, आपको कूपन कोड यूज करना होगा। ओके, ये पूरी प्रोसेस करने के बाद आप बाय पैकेज पर क्लिक कर सकते हैं और सीधा आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, जहां पर कुछ फैसिलिटीज आपके लिए गिवन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग।
जिस भी फैसिलिटी से चाहो उस फैसिलिटी से पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर दिया है 9549041111। क्या करना होगा, इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने, क्योंकि ये क्वायरी नंबर है। किसी भी तरह की अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो ये सारे सॉल्यूशंस आपको इस नंबर से मिल जाएंगे। ओके, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं ना। तो आ जाइए मेरे साथ, कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी तो आपको निकालना ही होगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में बिना पेन कॉपी के तो काम चलने वाला ही नहीं है। सो प्लीज फटाफट से अपनी नोटबुक को रेडी कर लीजिए, क्योंकि आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है, साथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हम। ओके, तो आ जाइए फटाफट से। लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर था सीरीज ऑफ लेटर। इसके बारे में काफी अच्छे से, और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे ये सारे तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, ये तो आपको पता है ही सही। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ चीज। देखो, इस चैप्टर में हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट सीरीज के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से अगर हमें अल्फाबेट गिवन होगा तो हमें उसने आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस सीरीज को पैटर्न के बेस पर समझना है कि ये जो पैटर्न दिया हुआ है ये पैटर्न है क्या। अगर हमें वो पूरा पैटर्न समझ में आ गया तो हमारे लिए पूरा कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। ओके, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अल्फाबेट ऑर्डर से याद होना चाहिए, इनके अपोजिट्स याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको ये चीजें याद है तो आप इस बेस पर काफी इजीली और अच्छे से इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं मैं आपके लिए। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेरियस टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट सीरीज आर गिवन विद इन वन और मोर टर्म्स मिसिंग एज शोन बाय क्वेश्चन मार्क। चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। आपको यहां पर बहुत कुछ नजर आ रहा है ना, मुझे भी आ रहा है। ओके, तो इस बहुत कुछ नजर आ रहा है, इससे समझते हैं हम। हमें यहां पर एक पैटर्न दिया हुआ है AZCXFU। ठीक है, अब आपको यहां पर इस पैटर्न के बेस पर बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है। आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है। 30 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट होता है आपके लिए। फटाफट से मुझे बताओ आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है। पैटर्न पहचानिए, सबसे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि अगर पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, ये आपको पता है ही सही। ओके, तो फटाफट से हमें क्या करना है, पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, अब ए की पोजीशन क्या है, 1 है। सी की पोजीशन क्या है आपकी, 3 है। एफ की पोजीशन क्या है आपके पास, 6 है। और नेक्स्ट बताइए फटाफट से। इसी तरह से जेड की पोजीशन 26, एक्स की पोजीशन 24 और इसकी पोजीशन 21। तो फटाफट से बता दो आप मुझे कि नेक्स्ट क्या मिलने वाला है आपको। पैटर्न देखो मैंने सॉल्व करके दे दिया आपको, पूरा पैटर्न सॉल्व करके दे दिया। अब तो सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। फटाफट से बता दो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, फटाफट से बताओ। क्या ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है आपको, हाँ या ना? नहीं, बताओ। देखो इस तरह से समझो, 1 में अगर हम +2 करते हैं तो हमें मिलता है 3, है ना। 3 में अगर +3 करते हैं तो मिलता है 6। तो देखो यहाँ +2 +3, तो नेक्स्ट क्या होगा, +4। और +4 करने पर आपको क्या मिलेगा, 10। और 10 पोजीशन पर आता है आपका जे आता है। ओके, तो जे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जे क्यों, बिल्कुल देख लीजिए। ओके, क्योंकि बाहर में आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि जहां पर जे हो, तो ओनली डायरेक्ट हम सेकंड को सॉल्व नहीं करेंगे तो भी हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या मिल जाएगा, जो पैटर्न आएगा यहाँ पर वो मिलेगा आपको जे एंड क्यू। आप यहाँ देखना चाहे तो -2 हो रहा है, यहाँ देखना चाहे तो -3 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, -4। ओके, तो 17th पोजीशन पर क्या आएगा, क्यू ही तो आएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, जे क्यू। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। यहां पर आपको कुछ
अल्टरनेटिव्स गिवन है, पैटर्न गिवन है। ओके, आपको अब ये बताना है कि इस पैटर्न में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन आने वाला है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो मिसिंग टर्म्स हैं कौन सी आने वाली है, एजेएस, जीपीवाई, एसबीके और वाईएचक्यू। तो देखो फटाफट से बताओ मुझे, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, सॉल्व करो। अभी मैंने आपको पैटर्न बताया कि किस तरह से आप पैटर्न को सॉल्व करोगे। पहले तो सबको अलग अलग फॉर्म में लिख लो कि फर्स्ट वाले तो सबके फर्स्ट को एक साथ लिखो, मिडल वाले तो सबके मिडल को एक साथ लिखो, लास्ट है तो सबके लास्ट को एक साथ लिखो और फिर सॉल्व करो। बहुत इजीली और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ताकि इसमें आपको पजल्ड होने की नीड नहीं रहेगी। ओके, तो फटाफट से सॉल्व करो, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी आ रहा है। क्या आपका ऑप्शन बी आ रहा है? फटाफट से बताओ, ऑप्शन बी आ रहा है क्या आपके पास करेक्ट आंसर? हाँ या ना, फटाफट से बोलो, आपका ऑप्शन बी आ रहा है? जल्दी करो, जल्दी, 30 सेकंड्स कंप्लीट होने वाले हैं। आपके सामने टाइमर भी है ही सही। फटाफट से मुझे बता दो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी डी। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा है? चले आगे सॉल्व करें। देखो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर ए जी, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर एस और फिर वाई। ठीक है, यहाँ पर जे पी, जे पी फिर क्वेश्चन मार्क बी एच। ओके, थर्ड देखते हैं, एस वाई क्वेश्चन मार्क के क्यू, के क्यू। अब देखो फटाफट से, यहां से ए और जी के बीच में कितना डिफरेंस है? ए और जी के बीच में +6, बी सी डी ई एफ जी 6। ओके, जी और जी के बाद यहां क्वेश्चन मार्क, अगर 6 देखते हैं एच आई जे के एल एम, तो +6 करने पर एम मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? एम। ओके, ओ पी क्यू आर एस, एम के बाद क्या आ रहा है? जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, 6 पोजीशन पर एस आ रहा है, मतलब कि यहां पर +6 हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी क्या हो रहा है? +6। तो ये तो पैटर्न चल रहा है आपके पास +6। तो हमें जो आंसर मिल रहा है ना वो डायरेक्ट ही मिल रहा है, हमें और को चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो एम कहीं पर भी नहीं है, एम सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी है। ये चेक करने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं पर ही आपका आंसर मिल गया आपको। अगर आप चेक करना चाहें तो जे और पी में देख लीजिए, के एल एम एन ओ पी +6, क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड हो गया, वापस ए बी पर आ जाइए। देखो ए बी बिल्कुल +6। तो ये वाला जो पैटर्न चल रहा है ये भी +6 का ही चल रहा है। कौन सा चल रहा है आपके पास? +6। बी सी डी ई एफ जी एच, ये +6। ओके, तो हमें यहां पर क्या नजर आ रहा है कि फर्स्ट अल्फाबेट सबकी फर्स्ट टर्म में यहां पर +6 हो रहा है, सेकंड टर्म में भी +6 ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म में भी +6 ऐड हो रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहां पर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलें आगे, आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहां पर देखो पी ओ पी एम टी ओ ओ एस एन क्यू आर एम एस क्यू। अब फटाफट से बता दो आंसर क्या है करेक्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको तरीके बता दिए, पैटर्न बता दिए कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जल्दी से बता दो यार, बिना देर किए हुए। देखो पी ओ एन एम, मतलब कि ये तो -1 हो रहा है, एम का -1 कर लो तो एल मिल गया। करेक्ट है यहां तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि हमारा जो आंसर मिलने वाला है एल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन यहां तो चारों ही एल से है। चलो सेकंड पर आओ, एम ओ, एम के बाद एन ओ, पी क्यू आर एस, तो टी यू, यू आएगा, क्योंकि देखो एम ओ क्यू और एस, एम के बाद क्या आता है? एन और ओ, ठीक है, तो +2, पी क्यू +2, क्यू आर एस +2। तो देखो श्योर है कि यू वाला टर्म आएगा। अब यू कहां है? ऑप्शन ए में, यहां पर वी है और डब्ल्यू है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए यार, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप लेंथी सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट। बस एक बार पैटर्न समझ लो कि हाँ इस तरह से हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट अल्फाबेट पकड़ लो सबके कि हाँ ये मिल रहा है, सेकंड अल्फाबेट देख लो, थर्ड अल्फाबेट, होती कोशिश आपको फर्स्ट में ही अटेम्प्टिंग मिल जाएगी। करेक्ट आंसर जो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाएगा आपको। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, BMX, DNW,
FOU। फटाफट से बता दो आप, 30 सेकंड्स का टाइम है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, फटाफट बताओ मुझे। BMW, लेकिन BMW नहीं है यहाँ पर, BMX है ना। सेकंड DNW, और ये FOU। BCD +2, EF +2, MNO, फिर क्या आएगा P, तो FGH यहां पर आएगा H +2 करने पर। ठीक है, मतलब कि आपका जो आंसर होगा HP कहाँ है, ये रहा HP, ये लो करेक्ट आंसर मिल गया। लेकिन 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 अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहां पर भी HP है और यहां पर भी HP है, मतलब कहने का ये है कि या तो आपका ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा, है ना। तो नेक्स्ट पर भी चलना होगा। X 26, 23, 21, ठीक है। U के बाद देखो यहां पर देखो 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर क्या होगा 1 का डिफरेंस और 20, तो 20 PQRS ORS S की पोजीशन पर कौन है? S पे है आपके पास, सॉरी 20 पोजीशन पर है S, PQRSTU। ठीक है, क्लियर है। तो फटाक से देख लो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट से बता दो मुझे, फटाफट से बताओ। S वाला करेक्ट है? अरे भाई T वाला करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। यही बात समझ में? कौन सा करेक्ट होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो T U, T के बाद यहां पर -1 करोगे तो 20, T U V W X Y Z, तो 20 21, फिर +2, फिर +3, इस तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सॉल्व करके बताओ फटाफट से। BZA DYC FXE क्वेश्चन मार्क JVI, मिसिंग टर्म आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से 30 सेकंड्स का टाइम है, सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी जल्दी फटाफट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट 30 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। तब तक मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं इसको पूरे को। देखो BCDEF GH H, यहां पर कौन आएगा? H, फिर IJ। ओके, तो देखो H के बाद I और J, मतलब कि आपको जो मिलेगा वो H वाला करेक्ट आंसर होगा। H वाला या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से एक होगा। क्लियर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D तो आपके चल पड़े। क्या हो गया? गए ये तो। ओके, तो अब देखो ZYX XYZ नहीं आए समझ में? WXYZ, तो X से जस्ट 1 कम करेंगे तो W। देखो -1 हो रहा है यहाँ पर, -1 हो रहा है यहाँ पर भी -1। W के बाद में क्या आता है? W के बाद में V आता है ना। अरे भाई V के बाद में W आता है, ठीक है। V के बाद W, मतलब कि यहाँ पर W में से -1 करेंगे तब जाके V आएगा, तो ये भी करेक्ट। AC, अब देखो A और C +2, DE +2, E के बाद FG, तो यहां पर मिलेगा आपको G +2 करने पर। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? HWG। HWG कहाँ है? HWG यहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चले आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दो फटाफट से। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दो, बहुत इजी है। ABD DGK HMS MTB SBL, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट बिना देर किए हुए, जल्दी से। डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, फटाफट सॉल्व कर दो जल्दी से बिना देर किए हुए, काफी टाइम हो गया है, फटाफट से सॉल्व करते जाओ, फटाफट। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अरे भाई ADHMS BCD +3, EFGH +4, IJKLM +5, तो यहां पर 6 + 6
ठीक है, +6, फिर क्या होगा +7 होगा, +7 करने पर मतलब कि STUVWXYZ, तो Z आंसर आएगा, Z आएगा तो ये और ये इन तीनों में से होगा, ये लो Z, ठीक है। अब देखो यहाँ पर BCDEFG +5, GHIJKLM +6 तो यहाँ +7 तो +8 तो नेक्स्ट +9 मतलब BCDEFGHIJK, ठीक है, तो ZK। चलो नेक्स्ट देखो DEFGHIJK +7 SLMNOPQRS मतलब कि +8 हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा +9, S के बाद S में +9 कर दो, TUVWXYZ, ओके, फिर AB, क्लियर है, तो B आ गया, मतलब कि नेक्स्ट +10 होगा, तो B में +10 कर दो फटाफट से, B में +10 करो तो L आएगा, L में +11 कर दो, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा W, तो आपका करेक्ट आंसर है ZKW, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो फटाफट से चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, DHL, PTX और BFJ, अब फटाफट से बता दो, इसका करेक्ट आंसर बता दो मुझे जल्दी से बिना देर किए हुए, क्योंकि आपके सामने बहुत ही इजी है यार। DPB, ओके, यहां है H T और F, यहां है L X J, ये देखो, अब आप कितना इजी बना दिया आपने इसको, फटाफट देखो कितना इजी बना दिया है, फटाफट से सॉल्व कर दो इसको बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाफट से देखो, D और P की बात करते हैं, D की पोजीशन होती है 4, है ना, EFGHIJKLMNOP मतलब कि 12 +12 करेंगे 16 होती है ना P की पोजीशन, ठीक है, तो 12, फिर आ रहा है आपके पास B, तो देखो PQRSTUVWXYZ, ओके, AB मतलब कि वापस यहाँ पर +12 हो रहा है, ठीक है, तो B में +12 कर दो, B में +12, तो B में +12 करने पर B की पोजीशन है 2 और +12 करोगे मतलब कि 14th पोजीशन पर देखो CDEFGHIJKLMNOP, करेक्ट है, ओके, तो 14 P कहाँ है आपका पास, P नहीं है, देखो आप वापस देखो, यहां पर +12 हो रहा है, यहां +12 हो रहा है, तो B में +12 करो ना यार, B में +12 करने पर क्या मिलेगा, M की पोजीशन कितनी होती है 13 होती है, तो N की पोजीशन होती है आपकी 14, ठीक है, तो ये लो, एक तो मिल गया N, HIJKLMNOPQRST, यहां भी +12, तो यहां पर मिलेगा आपको R और L +12, फिर +12, तो यहां पर मिलेगा आपको V, NRV, तो NRV आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको पैटर्न समझना है कि हाँ इस तरह से पैटर्न हमें मिल रहा है। चलो नेक्स्ट, WFB, TGD, QHG, फटाफट बता दो अब इसका आंसर, आपके सामने है आपके ऑप्शंस, फटाफट से मुझे बता दो इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको, बिना देर किए हुए जल्दी से, ताकि हम चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट से कौन सा पैटर्न मिल रहा है आपको यहाँ पर, देखो यहाँ W है, फिर T है, फिर Q है, यहाँ F है, G है और H है, B D G, B C D +2, ठीक है, नेक्स्ट देखो E F G +3, तो नेक्स्ट क्या होगा +4, H I J K, तो मतलब कि +4 करने पर आपको मिलेगा K, क्या मिलेगा K, क्लियर है। अब K मिल रहा है तो K कहाँ पर है आपके पास, K B में है और यहाँ पर है, मतलब कि इसको छोड़कर सब तरफ आपके पास K है, इसको छोड़कर सब तरफ आपके पास K है, चलो K हो गया हमारा कंफर्म। अब हमें चलना है यहाँ पर,
ठीक है, अब यहां पर चलना है तो एफ जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, मतलब कि सेकंड लास्ट आई और के मिलेंगे। आई के मतलब कि एक तो यहां है और आई के मिलेंगे मतलब कि एक यहां है, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो बी और डी में से मिलेगा। तो आ जाओ, देखो यहां पर ये तो हो गई 23, ठीक है, और यहां पर हो गया 17 और यहां पर हो गया 20। ठीक है, तो 17 में से 3 माइनस कर दो, 14। 14th पोजीशन पर कौन होता है? 14th पोजीशन पर एन होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। देखो यहां पर हमने क्या देखा, -3 हो रहा है, तो Q में से अगर हम -3 करते हैं तो हमें n मिलेगा, क्योंकि Q की पोजीशन होती है 17 और -3 करने पर हमें n मिलता है, मतलब कि 14th पोजीशन पर। यहां पर हमारे पास एक अल्फाबेट +1 हो रहा है, नेक्स्ट अल्फाबेट आ रहा है, ओके, और यहाँ +2 +3 +4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से, ताकि चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट चलें आगे, हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब सॉल्व करो इसे। AZY BUT CXW DWV, देखो डायरेक्ट नजर आ रहा है, इसको ध्यान से अगर देखते हो तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, ZUXW। फटाफट से देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद आएगा ई, और ई कहाँ कहाँ? ई है यहाँ, यहाँ। क्लियर है, तो ई आ रहा है, मतलब कि आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो ई से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये दोनों ही ई से करेक्ट हो रहे हैं। यहां पर है YTWV, इसकी पोजीशन है 22, है ना? करेक्ट है। इसकी पोजीशन है 23, इसकी पोजीशन है 20 और इसकी पोजीशन है 24 25। ओके, तो फटाफट से देखो, AZY ये दोनों सेकंड लास्ट है और ये फर्स्ट है, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, मतलब कि हमें जो हमारा आंसर मिलेगा वो मिलेगा UV VU VU। देख लो, आप चेक कर लो। AZY की अगर हम बात करते हैं, ए की पोजीशन होती है आपकी 1 26 25, यही होती है ना? BUT, बी की पोजीशन 2, यू की पोजीशन देखो अब फटाफट से, UV, ठीक है, तो UV मतलब कि यू की पोजीशन है 21 और टी की पोजीशन 20। क्लियर, तो यहां देखो 26 25, यहां देखो 21 20। क्लियर है, यहां पर भी -1 हुआ है, यहां पर भी -1 हुआ है। अब देखो CXW की बात कर लेते हैं। CXW, C की पोजीशन है 3, ठीक है, X की पोजीशन है 24 और W की पोजीशन है 23, तो 24 -1 23। ओके, क्लियर यहां तक? तो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है आपके पास DWV। डी की पोजीशन बताओ, डी की पोजीशन है 4, W की पोजीशन W की पोजीशन 20X और इस 22 23 22। ओके, तो ये भी क्लियर। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको? 5। अब 5 मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? 5। तो देखो यहां पर अब ध्यान से देखोगे तो 26 25 आ गया, ठीक है, फिर 24 23 आ गया, XYZ, ठीक है, 24 23 आ गया, फिर 23 22 आ गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका? 22 21, ठीक है, तो 22 21 कहां मिलेगा आपको? 22 21 मिलेगा यहां पर, ये 22 और ये 21। ओके, तो 22 21 मिलते ही यहां पर हो जाएगा 21 20। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? आया समझ में? फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करो फटाफट से। चूज द मिसिंग टर्म्स आउट ऑफ द, यहां से आपको मिसिंग टर्म्स जो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको देखना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फटाफट से बता दो मुझे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ABCD आपके पास चारों ऑप्शन है, UPI ODP MB
Q I A W। फटाफट देखो अब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? U की पोजीशन 21, ठीक है। O की पोजीशन ORS 15, M की पोजीशन 13, I की पोजीशन 9। अब यहां पर देख रहे हो 21 और 21 में से अगर हम 4 माइनस करते तो 17, ठीक है। 17 क्या मिलेगा हमें? 17 बिल्कुल मिलेगा। क्लियर है? करेक्ट है या नहीं? फटाफट बोलो। अरे भाई यहां अगर हमारे पास 21 है तो हमें यहां पर क्या मिलना चाहिए? 19, है ना। 19 मिलेगा तो 4 माइनस करेंगे तो 15, फिर कंटिन्यू वापस से मिल जाएगा हमें। देखो ये दोनों कंटिन्यू मिलेंगे, फिर यहाँ -4 मिलेगा, फिर ये दोनों कंटिन्यू मिलेंगे, फिर यहाँ -4 मिलेगा, मतलब कि 19 पोजीशन पर कौन आता है आपके पास? एस आता है। ORS 15, 18 और 19। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो या तो आपका बी होगा या सी होगा, ये बाकी तो नहीं होंगे, ठीक है। P D B A, P की पोजीशन फटाफट से बताओ। 15 साल का प्रिंस, LMNO P। M के बाद क्या आता है? M की 13, N की 14, O की 15 और N की 16, ये लो 16। D की पोजीशन क्या है आपके पास? 4, ठीक है। यहाँ क्या है आपके पास? 2 और फिर क्या है आपके पास? 1। ओके, तो यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है? 12 का डिफरेंस मिल रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जस्ट क्या हो रहा है? यहाँ पर डबल हो रहा है, ठीक है। 1 और 2, फिर 2 का डबल 4, तो 4 का डबल क्या होगा? 8 पोजीशन पर I की पोजीशन होती है 9, GHI, H आएगा। क्या आएगा आपके पास? H। तो S के साथ में क्या आएगा आपके पास? S और H तो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1 है, अगर हम इनकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं मैं सेकंड से। यहाँ पर आपके पास क्या है? P है, यहाँ पर आपके पास D है, यहाँ B है और यहाँ A है। A की पोजीशन 1 है, B की पोजीशन 2 है और D की पोजीशन 4। तो 1 का जस्ट डबल किया तो 2 होता है, 2 का जस्ट डबल करेंगे तो 4 होगा, तो 4 का जस्ट डबल क्या होगा? 8 होगा और 8 का जस्ट डबल 16 होगा। क्लियर है ना? 8 का जस्ट डबल 16 है। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि जस्ट डबल हो रहा है, मतलब कि 8th नंबर आएगा और 8th पोजीशन पर होता है आपका H। कौन होता है? H। तो करेक्ट आंसर आपका जो मिडल टर्म में होगा वो होगा H। तो देखो ये SH और यहां पर SI, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? फटाक से छापो जल्दी से, ताकि चले फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी छापो, चले आगे, आ जाओ। अब फटाफट से ये क्वेश्चन करके बताओ। DEFHIJMNO, फटाफट से बता दो। आपके सामने करेक्ट ऑप्शन हैं आपके, क्योंकि इन चारों में से ही आंसर है, इतना तो श्योर हो आप भी। तो फटाफट से बता दो कि किस तरह से आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला मिल रहा है। ABCDE 5 ऑप्शन है आपके सामने, 5 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है? फटाफट से। तब तक मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए सारे अल्फाबेट। फटाफट से बता दो। आपके सामने क्वेश्चन मार्क हैं। 11th नंबर पर आपका जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट दिया है। फटाफट से देखो, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी। यहाँ पर हमें सारा आंसर दिया हुआ है ABCD। फटाफट से देख लो, फटाफट से। आपका जो आंसर होगा वो तो श्योर है कि या तो A होगा या आपका D होगा। A और D में से ही आंसर होगा, इतना तो मैं श्योर कर देता हूं आपको। अब फटाक से मुझे बता दो करेक्ट आंसर है कौन सा। क्योंकि देखो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो DEF, फिर EF के बाद क्या आता है? GHI, मतलब कि G मिसिंग है। कौन मिसिंग है? G। फिर HIJ कंप्लीट है, K और L। DEF कौन मिसिंग है? G। फिर आ गया आपके पास HIJ, फिर मिसिंग है KL, ठीक है। MNO,
तो यहाँ कौन मिसिंग होगा, P Q R। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक अल्फाबेट मिसिंग है, यहाँ 2 अल्फाबेट मिसिंग है, तो नेक्स्ट 3 अल्फाबेट मिसिंग होंगे। तो P Q R, R के बाद क्या आता है S T U। आपके जो करेक्ट आंसर होगा S T U होगा, और S T U कहाँ है, ऑप्शन ए में है। क्लियर है, समझ में आया आपको? बस आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न की जो कंडीशन है वो क्या समझाना चाह रही है। अगर पैटर्न की कंडीशन समझ में आ गई तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे इन क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा इजीली। आ जाओ फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया नोट, क्लियर है? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है। AYBZC DWEXF GUHVI JSKTL, फटाक से सॉल्व करो। देखो अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है जल्दी से, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, AYBZC DWEXF GUHVI JSKTL। तो आपको बताना है नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्या आएगा, फटाक से देखो। अब इन सारे अल्फाबेट को कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो, इन्हें कंपेयर करो, इस तरह से आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा अपना। फटाक से देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए या बी में से ही आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी और डी तो होने का चांस ही नहीं है। ए और बी की पोजीशन, ए और डी की पोजीशन की अगर बात करते हो तो बी सी डी प्लस 3, ओके, ई एफ जी प्लस 3, एच आई जे प्लस 3। तो अब नेक्स्ट भी क्या होगा, प्लस 3, के एल एम, कौन आएगा, एम आएगा प्लस 3 पर, ये लो। क्लियर है? अब एम से आंसर स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इन दोनों को तो रवाना कर दो, इन दोनों से पूछ लो आपकी कौन सा करेक्ट आंसर है। फटाक से सॉल्व करो। मैंने पैटर्न तो आपको बता दिया है। y की पोजीशन होती है 25, w की पोजीशन 23, v की पोजीशन, यहां पर v है नहीं, u है 21, s की पोजीशन 19, 17th पोजीशन पर कौन आता है, फटाक से देख लो। 17th पोजीशन पर आता है आपके पास q, कौन आता है, क्यू आर एस, ये लो क्यू, ठीक है। बी सी डी ई प्लस 3, एफ जी एच प्लस 3, आई जे के प्लस 3, एल एम एन एन, तो एम क्यू एन यहां पर है और एम क्यू ओ यहां पर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए आपका इनकरेक्ट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। के आपके पास ऑलरेडी है, एल एम एन, ओके। अब यहां पर देख लो z और x 26, ओके, और यहां पर है आपके पास x, तो 24, 22, 20, तो 18th पोजीशन पर 15, 18 और 19, ओ आर एस, कौन आएगा, आर आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो एम क्यू एन आर, और लास्ट में देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ओ प्लस 3, तो आपका करेक्ट आंसर है एम क्यू एन आर ओ, एम क्यू एन आर, ये। ओके, क्लियर है, समझ में आया ना पूरा? इस तरह से आपको अल्फाबेट को ब्रेक कर देना है, पूरा अल्फाबेट ब्रेक कर दो, अलग अलग सॉल्व करने लग जाओ सबको आप अलग अलग सॉल्व करोगे ना, आपको अपना आंसर बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां पर अब आपको कुछ वर्ड्स दिए, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, और आपको मिसिंग टर्म देखना है कि यहां पर मिसिंग टर्म कौन सी मिल रही है। फटाफट से देख लो, 13th क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट तो है आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अल्फाबेट, यहां पर 3 6 9 और यहां पर है 11, यहां देख लेते 3 6 और 9। तो नेक्स्ट देखो, अब यहां पर देखो, आप समझ रहे हो, यहां पर 13 11 13 है, फिर 11 है, फिर 9 है, मतलब कि 13 - 2 11, 11 - 2 9, तो 9 - 2 7, तो 7 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 4 6 8, 2 4 6 3 3 6 3 3 6, फटाफट से सॉल्व करो इसे।
अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरा उलझा देगा, घुमा देगा ये क्वेश्चन। फटाफट देख लो। मिसिंग टर्म आपको बताना है यहाँ पर कि मिसिंग टर्म क्या होगा आपका। करोगे इसे सॉल्व? दे दो आपके लिए होमवर्क। चलो लास्ट में मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा आपको। ओके चलो सेम क्वेश्चन है ये भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ अब अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज वाले एक साथ देख लेते हैं हम। 2A 9BC 6 13D। 2 से तो है आपके पास A, फिर 9 से है आपके पास B, फिर 6 से आपके पास C और 13 से है आपके पास D। नेक्स्ट आएगा आपके पास E। ठीक है, लेकिन E तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, आओ यहाँ पर समझो। 2 + 7 हो रहा है, ठीक है, -3 हो रहा है, +7 होगा, +7 होगा जब भी तो 13 मिलेगा। तो 13 में से -3 करो, 10। 10 पर कौन आता है? J। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपके पास 10 है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आया समझ में? देखो इन दोनों को देखो, +2 करेंगे तभी तो यहाँ पे, अगर हम +7 करेंगे तभी तो 9 मिलेगा, यहाँ से -3 करेंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ से +7 करेंगे तो 13 मिलेगा, फिर यहाँ से -3 करेंगे तो 10 मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, N5V K70। फटाफट से सॉल्व कर दो इसे तो बिना देर किए हुए, जल्दी से। K70 E14P और B19N। ये लो, यहां पर देखो, यहां देखो और यहां देख लो, 5 और 7, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। अगर 3 करते हैं तो 4 आ जाएंगे, मतलब कि 5 और 7 दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 7 +2, फिर +3 करो तो 10 मिल गया, +4 करो तो 14 मिल गया और +5 करो तो 19 मिल गया। मतलब कि आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो 10 से होगा। अब 10 कहाँ कहाँ है? 10 यहाँ है और यहाँ है, मतलब कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। ओके अब नेक्स्ट पर चलो। N की पोजीशन 14, K की पोजीशन J K L M, ठीक है, तो K की पोजीशन 11, E की पोजीशन 5 और B की पोजीशन 2। देखो यहां हो गया -3, ठीक है, तो नेक्स्ट करो -4। करेक्ट है? हाँ या ना भाई? यहां पर आपके पास 14 - 11 -3, 11 में से अगर अपन 4 माइनस करेंगे, 11 में से अगर अपन 4 माइनस करेंगे, या फिर अगर हम चाहें तो नीचे से अगर हम चेक करें तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि नीचे से भी तो चेक कर सकते हैं। हमें तो यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए, मतलब कि एक मिनट, के कहाँ है हमारे पास? ये रहा। फिर हमारे पास यहाँ का हमें सर्च करना है, यहाँ का, है ना? क्लियर है? एक बार इस तरह से देखो, 14 पोजीशन और ये 11 पोजीशन, ये 5th पोजीशन पर और ये 3rd पोजीशन पर, ठीक है। तो देखो बिल्कुल मिल गया, -3, ठीक है। यहां पर भी देख रहे हो आप -3, क्योंकि 2nd पोजीशन पर है, तो बीच में भी -3 होगा। तो इस 14 में से जब हम 11 को माइनस करते हैं, 3 को माइनस करते हो तो 11 बचता है। 11 में से अगर -3 करेंगे तो 8। अब 8th पोजीशन पर कौन आता है आपके पास? G7H8, H की पोजीशन होती है 8, तो यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, मतलब कि आंसर इन दोनों में से। इसको भी रवाना कर दो, ये भी फ्री। अब इसको देखो 22, ये कितना है? 20। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या होगा? 18। ORS 15, 18 और 19, ORS, मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? P की पोजीशन कितनी होती है? 16, Q की 17 और R की 18। तो यहां पर हमने देखा है कि H जो पोजीशन है वो है हमारी 8th पोजीशन पर, फिर हमें 10th चाहिए था, और यहां पर 18th पोजीशन पर है R, और यही हमें मिल रहा है। क्लियर है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। चलो Q1F S2E U6D W21C,
फटाफट से कर दो, बहुत इजी है यार। 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 2, 6 इंटू 3 प्लस 3, आंसर मिल गया। अरे भाई 1 इंटू 1 करो, 1 प्लस 1 कर दो 2, 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू 2 प्लस 2 कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है 6, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 6, तो 6 के लिए क्या करें हम, ये रहा 21 मिल रहा है, तो 6 इंटू 3 प्लस 3, तो नेक्स्ट 21, तो 21 इंटू 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 8, 84 और प्लस 4 88, 88 मतलब कि आंसर आपका ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी, इन दोनों में से ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, यहाँ सी है, डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास बी, बी आएगा, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, अभी भी सस्पेंस है क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी 88 है और यहाँ भी 88, तो ऑप्शन इन दोनों में से करेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म पर ही चलना होगा। क्यू की पोजीशन 17, एस की पोजीशन 19, यू की पोजीशन 21, डब्ल्यू की पोजीशन 23, तो नेक्स्ट 25 होगी हमारे पास, क्योंकि देखो 17, 19, 21, 23, 23 के बाद 25 और 25 पर होता है वाई, तो वाई का मतलब हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा पूरा, फटाक से छापो जल्दी से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए इन क्वेश्चंस के आपको। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो बहुत इजीली और अच्छे से सॉल्व करोगे इन्हें। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज, कौन सी टर्म इस सीरीज में फिट नहीं बैठती है, मतलब कि आपको यहां पर रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है यहां पर। फटाक से देखो, फटाफट जल्दी से, फटाफट से बताओ। 1CV यहां पर 9L कर लेना, यहां L 1 है, ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट से बता दो मुझे, 18th क्वेश्चन में पानी पी लेता हूं तब तक, फटाफट से। फटाफट से बता दो। देखो आंसर तो डायरेक्ट ही मिल गया मुझे, आपको भी मिल गया है। अगर आप फर्स्ट स्टेप को अगर ध्यान से देखते हो, फर्स्ट टर्म 1, 5, 9, 15 और 17 को अगर आप ध्यान से समझ लो, यहीं पर आपका आंसर है, इसी में। फटाफट से देखो, 1, 5, 9, 15, 17 प्लस 4, नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा +4, फिर नेक्स्ट करते हैं तो +4, तो यहाँ पर +4 करने पर हमें मिलेगा 13, क्योंकि 9 में अगर हम +4 करते हैं तो 13 मिलता है, जबकि 7 ऐड करते हैं 9 में तब जाके हमें 15, 9 में 6 ऐड करते हैं तब जाके हमें 15 मिलता है। तो आपका जो करेक्ट रॉन्ग टर्म है वो कौन सी है, 15LS। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे, आ जाओ, इसे सॉल्व करो फटाफट से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग letter series, some of the letters are missing which are given in that order is one of the alternative below it, choose the correct alternative। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, यहां पर आपके सामने सब कुछ है ऑप्शंस। फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस पुट करके सॉल्व करना सीखो। अगर आप ऑप्शंस पुट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। याद आया ऑप्शंस किस तरह से सॉल्व करने, मैंने बताया था ना आपको कि ऑप्शंस को पुट कर दो डायरेक्ट और देख लो कि हाँ ये पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फटाफट देखो, फटाफट फटाफट। 19th क्वेश्चन है, आंसर बताओ मुझे। ABCD आपके सामने चारों ऑप्शन से, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, फटाफट से जल्दी से। ऑप्शन नंबर ABCD करेक्ट कौन सा होगा, फटाफट बता दो। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो ए को अगर आप पुट करके देखोगे ना तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा।
क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन ए करेक्ट है? हाँ या ना? आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ अगर हम ए पुट करते हैं तो फिर सी है ना, फिर अगर हम डी पुट करते हैं तो बी है, फिर डी, फिर अगर हम ए पुट करते हैं तो सी, बी, सी, डी, ये मिल रहा है हमें। अगर हम इस पूरे को पुट करते हैं, एक मिनट, इस तरह से पुट करो, पूरे में एक साथ पुट कर लो डायरेक्ट, ए डी, ए बी सी डी, देखो ए सी डी बी, ए सी डी बी डी ए सी डी बी डी, ए सी डी बी, ध्यान से देखते हैं हम, चलो इसे ए सी डी बी बनाते हैं, ए सी डी बी, ठीक है, फिर क्या आ गया, डी आ गया, ए सी डी सी, वापस से सी आ गया, मतलब कि ऑप्शन ए तो कहीं ना कहीं एरर क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। फटाफट देखो, फटाफट ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, कौन सा पैटर्न आपको मिल रहा है, जल्दी से देख लो फटाफट से। जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है वो ऑप्शन पुट करके देख लो। यहाँ हमने ए पुट किया तो ए सी, फिर डी, ए सी डी, ए सी डी बी डी, ए सी डी बी, फिर डी बी डी ए सी बी। यहाँ पर ऑप्शन ए ही हो सकता है आपके पास करेक्ट ऑप्शन, या बी देख लो तो बी सी डी, यहाँ अगर ऑप्शन बी करते हैं तो बी सी, फिर डी, फिर बी, फिर सी बी ए। अगर इसे चेक करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है आपको, बी सी डी बी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी डी बी, बी सी डी बी बी, बी सी सी डी बी, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, कहीं से भी नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट इसे ही चेक करो फटाफट से, यहाँ देख लो सी, फिर डी, बी, बी सी ए, क्या ये बैठ रहा है, सी सी डी बी डी, सी सी डी बी डी, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो, लास्ट चेक कर लो, लास्ट देखो डी ए, अगर यहाँ पर डी रखते हैं हम, यहाँ पर अगर हम डी रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ए, फिर ए, बी बी सी, क्या ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है? फटाफट से देख लो, डी सी ए बी, डी ए सी बी, या फिर इस तरह से देखते हैं डी सी ए बी डी, डी ए सी, नहीं बैठ रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए रखकर देखो आप, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाक से रख लो ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। देखो ए डी, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ए, यहाँ पर रखोगे तो सी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर रखोगे तो वापस से आपको बी मिलेगा, तो बी डी बी सी ए, बी बी डी बी सी बी, बी डी सी बी, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट बैठ रहा है। फटाफट से चेक कर लो, आप आराम से पुट करो इसको, आपको ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में पुट करके बताओ मुझे फटाफट से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फटाफट से जल्दी से। ए बी डी, फिर आपके पास यहाँ पर वापस से अगर हम बी डी ए रखते हैं, ऑप्शन ए रख के देखते हैं, ए फिर बी बी सी, ए बी डी, या फिर डबल ए बी, ए बी डी ए डी, फिर ए, फटाफट से रखो, ऑप्शन ए रख के देखो फटाफट से, करेक्ट आंसर देखो फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है चारों ही। क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऑप्शन ए नहीं मिल रहा है, तो चलो नेक्स्ट को चेक करो। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास? नेक्स्ट है आपके पास बी, यहाँ पर देखो बी रख के देखो, बी फिर बी सी सी ए बी बी डी,
बी, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है, सी पुट करके देख लेते हैं, सी ए बी बी, इसको रख के देखो, ए सी बी डी, ए डी ए, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है, लास्ट है, अब तो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट बचा है, और लास्ट कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, तो सी बी ए, ये लो, इसको चेक करो, ए सी बी डी सी, ठीक है, तो ए सी बी डी, फिर नेक्स्ट देखते हैं ए सी बी डी सी डी, ए बी डी सी बी, फिर ए, अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ए डी सी, क्या हमारे पास ए डी सी मिल रहा है, ए डी सी, ए सी बी, फिर डी सी डी, ए बी डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो आपका है डी, सॉरी 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट से आप इसे चेक करो, आपको अपना आंसर ऑप्शन डी ही मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट से नोट करो इन्हें, जल्दी से, फटाफट से, बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी नोट कर लो। चलो फटाफट, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके, आपको होमवर्क करना है, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, तो ये हमारे जो नंबर सीरीज हुई हमारी अल्फ़ाबेट वाली और अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सीरीज, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आई होप आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी के साथ मिलती रहेगी। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, बाय।